अपने नए सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम के साथ एप्पल ने आखिरकार आपको अपने आईफोन की मरम्मत करवाने की छूट दे दी, वो भी वारंटी के अंदर। ग्राहकों के लिए एक बड़ा कदम। लेकिन क्या एप्पल ऐसा कस्टमर्स की मदद के लिए कर रहा है? एप्पल कस्टमर्स जल्द ही अपने फोन को रिपेयर करा सकेंगे, जिसके लिए पुर्जे और टूल्स भी कंपनी ही मुहैया कराएगी। इस सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम को 2022 की शुरुआत में सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद धीरे धीरे और देशों में भी ये सुविधा मिल पाएगी। ये इस तरह काम करेगा। अगर आपके पास आईफोन 12 या 13 है और आप अपनी स्क्रीन, बैटरी या कैमरा ठीक कराना चाहते हैं, तो आप नए एप्पल सेल्फ रिपेयर ऑनलाइन स्टोर पर जा सकते हैं और जिन पुर्जों की आपको ज़रूरत है वो ऑर्डर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है? इस तरह तो एप्पल बेहतर बनने की कोशिश ही कर रहा है ना। लेकिन असली सवाल तो ये होना चाहिए कि अब जाकर क्यों एप्पल और कुछ और टेक कंपनियों ने अपने डिवाइसेस की मरम्मत को इतना कठिन बनाकर रखा ही क्यों है? ये इंडस्ट्री की एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है फोर्स्ड ऑब्सोलेसेंस। इसमें चीजें इस तरह से बनाई जाती हैं कि वो एक तय समय तक ही काम के लायक रहें। इस तरह कंपनियां लोगों पर हर कुछ समय के बाद नए प्रोडक्ट्स खरीदने का दबाव बनाती हैं और इसका मतलब हुआ कंपनी की कमाई होती रहेगी। मसलन एक फोन या लैपटॉप की बैटरी बदलना कोई रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन ज्यादातर कंपनियां इसके लिए दूसरी बैटरी और टूल्स को ढूंढना मुश्किल बनाते हैं। मसलन 2009 मॉडल वाले मैकबुक में पेंटालोप स्क्रू लगे थे, जिसे खोलना उस समय तो लगभग नामुमकिन था। आमतौर पर जब कोई डिवाइस खराब होती है, आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि आप उसे मैन्युफैक्चरर के पास ले जाकर बनवा लें, जिसमें काफी खर्चा आता है, और चूंकि ज्यादातर पुर्जों का दाम और मरम्मत की कीमत इतनी ज्यादा आती है कि कई लोग दूसरा विकल्प चुनते हैं, जो है नया प्रोडक्ट खरीदना। सोची समझी नीति के तहत चीजों को बेकार करने से न केवल आपके और हमारे पैसों, बल्कि इसे बनाने में लगने वाली चीजों की भी बर्बादी होती है। सोचिए, ये हमारी धरती के लिए कितना बुरा है। इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन राइट टू रिपेयर मूवमेंट मांग करता है कि कंपनियां ऐसे डिवाइसेस बनाएं जिनकी मरम्मत करना आसान हो। प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी की बजाय वे प्रोडक्ट्स की मरम्मत के इको फ्रेंडली तरीकों को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे रीयूजिंग और रिपेयरिंग। कुछ देश ऐसी सोची समझी खराबी को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। 2021 की शुरुआत में फ्रांस ने एक रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स की शुरुआत की, ताकि उपभोक्ताओं को ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद की जा सके जिनकी आसानी से मरम्मत की जा सकती हो। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फेडरल ट्रेड कमीशन से मरम्मत पर पाबंदियों के खिलाफ कदम उठाने की गुजारिश भी की। इसलिए एप्पल का ये कदम सिर्फ उनके भलमनसाहत का नतीजा नहीं है, देर सबेर उन्हें ऐसा करना ही पड़ता। लेकिन एप्पल आज भी अपने नियम खुद बनाता है। उसके नए सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम में आप अपने आईफोन की खुद मरम्मत तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी के रिप्लेसमेंट पार्ट्स और टूल्स से। इस दौरान अगर आपका फोन टूट फूट जाता है तो आपकी वारंटी चली जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नौसिखिए यूजर्स को इस तरह अपने फोन से छेड़छाड़ करने का मौका देने से असल में एप्पल की और भी ज्यादा कमाई होगी। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये मानना मुश्किल लगता है कि एप्पल ने यूजर्स के लिए वाकई कोई महान कदम उठाया है। यूजर्स का इतना ही ख्याल होता तो कंपनी ये भी तो कह सकती थी कि किसी थर्ड पार्टी से भी पुर्जे खरीदे जा सकते हैं, या फिर अपने ही पुराने फोन से निकाल कर लगाए जा सकते हैं। आपके और हमारे कुछ तो पैसे बचते। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा।